राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन। ये है जनरल साइंस क्वेश्चन सीरीज की वीडियो पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द अपरेंट डेप्थ ऑफ पॉन्ड फुल ऑफ वाटर इज 6 मीटर देन द रियल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड विल बी। हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से तालाब हो या स्विमिंग पूल हो, उसका पानी थोड़ा ऊपर दिखाई देता है कि ज़्यादा गहराई नहीं है नीचे, पर ऐसा गहराई होती है। तो अपरेंट डेप्थ क्या है जो हमें दिखाई दे रही है, थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, वो कितनी है? 6 मीटर है। तो बतानी है कि रियल गहराई क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू RD अपॉन AD। RD क्या है? रियल डेप्थ अपॉन AD क्या है? अपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई दे रही है। हमें अपरेंट डेप्थ दे रखी है 6 मीटर, RD यानी कि रियल डेप्थ हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वाटर का? 1.33 यानी कि 4/3 होता है। तो म्यू की जगह 4/3 रख देंगे। 4/3 इक्वल्स टू RD हमें निकालना है, अपॉन में AD हम रख देंगे कितना? 6 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RD कितना आ जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द स्क्रीन ऑफ ए TV ग्लोज बिकॉज अ सर्टेन केमिकल इज कोटेड इनसाइड। व्हाट इज दिस केमिकल? यानी कि जो टीवी की स्क्रीन होती है वो ग्लो करती है, चमकती है, क्योंकि स्क्रीन के अंदर एक केमिकल से कोटिंग कर रखी होती है जिसकी वजह से स्क्रीन ग्लो करती है। तो बताना उस केमिकल का नाम क्या होता है। क्या वो फास्फोरस है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है या फिर रेडियम है? तो जो टीवी की स्क्रीन ग्लो करती है वो जिंक सल्फाइड की वजह से करती है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जिंक सल्फाइड क्या होता है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला ZnS होता है। और ये कैसा होता है? ये वाइट कलर का होता है। और जिंक सल्फाइड एक सल्फाइड ओर है जिसे जिंक ब्लेंड कहा जाता है। इस सल्फाइड ओर में से यानी ZnS में से जिंक मेटल को निकाला जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। यानी कि अगर जिंक सल्फाइड को हीट किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जिंक मेटल को निकाला जा सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू इज ए डैश डिजीज, यानी डेंगू किस तरह की डिजीज होती है, बीमारी होती है? क्या वो बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है या प्रोटोजोअन डिजीज है या फंगल डिजीज है? तो डेंगू जो है एक वायरल डिजीज है। ओके, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और कौन सी होती हैं वायरल डिजीज? चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेपेटाइटिस A and B, एड्स, ये सारी वायरल डिजीज होती हैं। बाकी के ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती हैं? ट्यूबरक्लोसिस जिसे TB कहा जाता है, टिटनस, निमोनिया, टाइफाइड और प्लेग, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। प्रोटोन डिजीज कौन सी होती हैं? डायरिया एंड मलेरिया। फंगल डिजीज कौन सी होती हैं? अस्थमा एंड रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म यानी दाद, वो फंगल डिजीज होती हैं। ओके, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड विद हेमोग्लोबिन? यानी एक हेमोग्लोबिन से कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड बाय, यानी कि सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। क्लियर, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो सभी को पता है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में बताऊं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओके, पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लोजनेस यानी कौन से प्लैनेट सन के पास होते हैं, कौन से दूर होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है। दूसरा साइज, किन प्लैनेट का साइज छोटा है, किन का बड़ा है और उनका भी ऑर्डर क्या होता है। तो हम इनको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं दोनों को। कैसे? क्लोजनेस की बात करते हैं पहले। M J सन, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी सबसे ज़्यादा पास होता है सन के, नेपच्यून सबसे दूर होता है, यानी कि बुध सबसे पास है और वरुण सबसे दूर होता है। क्लियर, याद हो गया? M J सन, ये क्लोजनेस का ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं साइज की। इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं। जेसन पहले लिख लेंगे, JSUN, बाद में लिखेंगे EVMM, यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मोदी मशीन। यानी जब से मोदी जी आए BJP जीत रही है, तो इसमें मैंने बनाया इसे इलेक्ट्रिक वोटिंग मोदी मशीन। ओके, जेसन EVMM याद हो गया, साइज याद हो गया। जुपिटर J सबसे बड़ा होता है, M मरकरी सबसे छोटा होता है लास्ट में। तो मान लो अगर लास्ट के जो 2 M है कभी कंफ्यूजन भी हो गई तो कैसे इसको याद कर सकते हैं? EVMM, यानी जो तीसरा M है EVM, वो मोदी है। मोदी में कितने लेटर होते हैं? 4, MODI। मार्स में कितने होते हैं? 4, MARS। तो कंफर्म हो जाएगा जो तीसरा वाला है वही क्या है? मार्स है, EVMM।
इलेक्ट्रिक वोटिंग मोदिंग मशीन। क्लियर हो गया? तो आपको क्लोजनेस भी याद हो गया, साइज भी याद हो गया। और तीसरी तरह से उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रोटेशन से, रिवॉल्यूशन से, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्रोमिनेंट सैटेलाइट। रोटेशन यानी क्या होता है? जब कोई प्लेनेट अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई प्लेनेट सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। नंबर ऑफ सैटेलाइट यानी किसके पास कितने उपग्रह होते हैं। प्रोमिनेंट सैटेलाइट यानी सबसे मेन कौन सी होती है। चलिए बताता हूं आपको। रोटेशन यानी जब कोई प्लेनेट अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, चलो अर्थ की बात करते हैं पहले। जैसे कहा जाता है कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, एक दिन में 24 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, यानी अपनी एक्सिस पर वो 24 घंटे में नहीं बल्कि उससे कम ही कर लेती है। कितना टाइम लगता है उसे? 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकेंड में वो अपना एक चक्कर अपनी एक्सिस पे कंप्लीट कर लेती है। और उसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट उसकी डायरेक्शन होती है, यानी W2E उसकी डायरेक्शन होती है अर्थ की। क्लियर हो गया? रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करती है कितना टाइम लेती है? कहते हैं कि 365 दिन में करती है, नहीं, 365 से थोड़ा ज्यादा लेती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। ओके, अब ये ऑलमोस्ट ये कितना होता है? 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड, ये ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गया, 6 आवर हो गया। तो ये 6 घंटे कहाँ गए? एक साल के 6 घंटे तो 4 साल के 24 घंटे, तो 24 घंटे यानी कि एक दिन। इसी वजह से हर चौथे साल ही लीप ईयर आता है, क्योंकि ये 6 घंटे यानी 24 घंटे उस चौथे साल में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक दिन बढ़ जाता है, इसे लीप ईयर कहा जाता है। 3 साल 365 दिन होते हैं और चौथे साल 366 366 डेज का साल होता है। समझ आ गया? अब बात करते हैं नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट होती हैं? अर्थ के पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है। कौन सी? मून है। ओके, वैसे तो आर्टिफिशियल बहुत बनाई है, तो जो नेचुरल है वो मून है। ओके, अब सबसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहली सैटेलाइट इसरो की कौन सी थी, या फिर कौन इंडिया की कौन सी थी? तो कौन सी थी वो? आर्यभट्टा थी। कौन सी थी? आर्य। लॉन्च कब हुई थी ये? 19 अप्रैल 1975 1975 को लॉन्च हुई थी। चलिए बात करते हैं सबसे फास्ट रोटेशन किसकी होती है, यानी कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो अपनी एक्सिस पर बहुत जल्दी एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो वो है जुपिटर। कितना टाइम लेता है? 9.8 आवर्स, यानी 9 घंटे और 8 मिनट में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। वहीं सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? सबसे ज्यादा टाइम लेता है नेपच्यून। कितना? 15 दिन 7 घंटे वो अपना रोटेशन पर ही एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लेता है। ओके, अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन की। तो रिवॉल्यूशन सबसे फास्ट किसका होता है? सबसे फास्ट रिवॉल्यूशन होता है मरकरी का। वो अपना एक चक्कर यानी सूरज का एक चक्कर वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। वहीं अर्थ को 365 दिन लगते हैं। सबसे लेट कौन करता है? सबसे लेट नेपच्यून करता है। 165 साल में वो सूरज का एक चक्कर कंप्लीट कर पाता है, 165 ईयर्स। ओके, अब बात कर रहे हैं किस पे कितनी सैटेलाइट्स होती है। तो मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं होती, वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं होती, अर्थ के पास एक होती है, मार्स के पास 2 सैटेलाइट होती हैं, जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स होती हैं, सैटर्न के पास सबसे ज्यादा होती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं 82 सैटेलाइट सबसे ज्यादा उसी के पास हैं, यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट्स होती हैं और नेपच्यून के पास 13 सैटेलाइट्स होती हैं। अब बात करते हैं प्रोमिनेंस, यानी सबसे मेन सैटेलाइट कौन सी होती है किस प्लैनेट की। तो मरकरी वीनस पे तो कोई है ही नहीं, अर्थ की मून हो गई, मार्स की 2 होती हैं, फोबोस और डीमोस। जुपिटर की जो मेन सैटेलाइट है वो कौन सी है? वो है गैनीमेड्स। अब बात करें सैटर्न की। तो सैटर्न की जो प्रोमिनेंट सैटेलाइट है वो है टाइटन। यूरेनस की मेन सैटेलाइट कौन सी है? मिरिंडा और एरियल। अब इसमें चौथे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कौन सा रेड प्लेनेट होता है, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा प्लेनेट गैस प्लेनेट कहलाता है, लॉर्ड ऑफ हेवेंस प्लेनेट कौन सा है, मोस्ट बेंट प्लेनेट कौन सा है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो मरकरी को कोई प्लेनेट नहीं कहा जाता, वीनस को हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, यानी सबसे गर्म और सबसे ज्यादा चमकता जो प्लेनेट है वो कौन सा है? वो वीनस ही है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी है तो नीला होने की वजह से उसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है, जुपिटर को
लार्जेस्ट गैस प्लेनेट कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा गैस प्लेनेट कहा जाता है। इसमें सैटर्न को भी गैस प्लेनेट कहा जाता है, पर लार्जेस्ट अगर बात आएगी तो वो जुपिटर होगा। ओके, यूरेनस को कोल्डेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो यूरेनस ही है। कोल्डेस्ट भी कहा जाता है, मोस्ट बेंट भी कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा झुका कौन सा है? वो यूरेनस ही है। और नेपच्यून को भी कोई नाम नहीं दिया गया। एक और बात, क्वेश्चन और एक पूछा जाता है, लॉर्ड ऑफ हेवेंस, ठीक है, तो इन लॉर्ड ऑफ हेवेंस प्लेनेट कौन सा है? वो जुपिटर ही है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है? ऑप्शन डी, यूरोक्रोम की वजह से ऐसा होता है। यूरोक्रोम क्या होता है? अ पिगमेंट दैट कॉजेज द येलो कलर ऑफ यूरिन, एक पिगमेंट है जो कि यूरिन के येलो कलर का होने का कारण होता है। और इट इज़ ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ ब्लड्स हीमोग्लोबिन एंड इज रिमूव्ड बाय द किडनीज, ये एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है ब्लड के हीमोग्लोबिन का, जो कि किडनी के द्वारा रिमूव हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर कैन बी टेस्टेड बाय, यानी कि वाटर को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, कैसे उसे चेक किया जा सकता है? मान लो आपको 4 कंटेनर दे दिए जाएं, चारों में वाटर जैसा ही कोई लिक्विड भरा है, पर पता नहीं किस में वाटर है। बिना टेस्ट किए, बिना पिए आप कैसे बताओगे कि इसी कंटेनर में वाटर है? तो कैसे चेक करते हैं? ऑप्शन डी, एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि थोड़ा सा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल के बताया जा सकता है कि हाँ इसी कंटेनर में वाटर है। कैसे करते हैं ये? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो पेल ग्रीन कलर का होता है, यानी हल्का ग्रीन होता है, लेकिन जब उसे वाटर में डाला जाता है तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? CuSO4.5H2O वाटर, यानी वो 5 मोल्स ऑफ वाटर लेके ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसी कंटेनर में वाटर है, बाकी कंटेनर के साथ पेल ग्रीन कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, यानी कि कार्बन की प्योर फॉर्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? तो ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट जो है वो कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है। ओके, एंथ्रासाइट सबसे प्योर होती है, पीट सबसे खराब होती है। इनका ऑर्डर क्या होता है प्योरिटी का? एंथ्रासाइट सबसे अच्छी, बिटुमिनस थोड़ी सी हल्की, लिग्नाइट थोड़ी और हल्की, पीट सबसे ही खराब होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, टीयर गैस यानी आंसू के जो गैस के गोले छोड़े जाते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका पुलिस वालों के द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन बी, C10H5Cl N2 इसका फॉर्मूला होता है। लाफिंग गैस का क्या होता है पता ही है, N2 लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज, यानी कि सबसे ज़्यादा नरम, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या फिर सोडियम? तो ऑप्शन ए, गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल होता है। कितना होता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्या होता है? मोस्ट कंडक्टिंग मेटल सिल्वर होता है। सो फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।